देख लो मम्मी जी, आज ये फिर से पी कर आए हैं और मुझसे लड़ रहे हैं। अब तो मम्मी जी इनका रोज का ही काम हो गया पी के आना। पी के आते हैं और फिर मुझे उल्टी सीधी कहते हैं। हाँ तो क्या हो गया, मुंह से ही तो लड़ रहा है, हाथ तो नहीं उठाया तेरे ऊपर। अब क्या मम्मी जी आपको उस दिन का इंतजार है जिस दिन ये मुझ पे हाथ उठाएंगे? हाँ हाँ सुधर जाएगा, तू तो बस हाथ धो के पीछे पड़ी रहे मेरे बेटे के। हाँ तो मम्मी जी गालियां भी तो मुझे ही देते हैं। पहले तो कभी कभी का होता था, अब तो रोज का ही हो गया इनका पीने का। और मम्मी जी मैं भी आखिर कब तक बर्दाश्त करूंगी ये सब? अरे हो सकता है काम धंधे में हो गया हो कोई झगड़ा वगड़ा, परेशान हो। तू भी है ना पीछे पड़ी रहे उसके। अब जाके ना तो तू भी सो जा चैन से, उसे भी सोने दे। बेफालतू में दिमाग खराब मत किया कर उसका, 24 घंटे पीछे पड़ी रहेगी उसके। पर मम्मी जी आप, मैंने कहा ना जाके सो जा अब। हेलो, पहुंच गया मैं। ठीक है। ये क्या आज आप फिर से पी के आए हो? तो तेरे बाप के पैसों की पिया है, अपने पैसों की पीता हूँ। माना कि आप अपने पैसों की पीते हो, पर आपके पीने से सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होता है। हमारे घर का भी माहौल कितना खराब हो गया है। कल को हमारे बच्चे होंगे, उन पे भी कितना बुरा असर पड़ेगा। वो भी क्या देखेंगे कि उनके पापा रोज पी के आते हैं, रोज उनकी मम्मी को गंदी गंदी गालियां बकते हैं। ऐसा है, ज्यादा ज्ञान मत दे। जिस काम के लिए तुझे इस घर में लाया हूं ना, वही काम कर। सिर्फ इस घर को संभाल, ठीक है? मैं बाहर क्या करता हूँ क्या नहीं करता ना, इसकी जानकारी जानने का तेरा हक नहीं है, ठीक है? देखिए मैं आपसे प्यार से कह रही हूँ, ये पीना छोड़ दीजिए। आप खुद देखिए कि आपके पीने की वजह से हमारे रिश्ते में भी कितना गैप आ गया है। मुझे तो याद भी नहीं है कि हमने साथ में आखिरी बार कब प्यार से बात करी थी। आप रोज पी के आते हो, रोज मुझसे लड़ते हो। आखिर ये कब तक चलेगा? तू भी पता नहीं रोज रोज क्या बातें लेके बैठ जाती है। ऐसा है, बीवी है, बीवी बन के रह, ज्यादा वकील बनने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी छूट के रह लो तेरे को, तू तो सर पे चढ़ के बैठने लगती है मेरे। और वैसे भी है ना, सही कहते हैं लोग, बीवी को दबा के रखना चाहिए, नहीं तो इनकी जुबान है ना कैची की तरह चलती है फिर। देखिए मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि चुप हो जा, चुप। सोने दे मुझे अब, चुप एकदम। मम्मी जी। अब क्या हुआ, अब क्यों मुंह लटका के खड़ी है? मम्मी जी अब मैं परेशान हो गई हूँ। ये रोज पी के आते हैं, रोज मुझसे लड़ते हैं, रोज गालियां देते हैं। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? अरे बहू मैं तो ना सारी गलती तेरी कहूंगी। अरे 3 साल हो गए तेरी शादी को, 3 साल में तेरे से ना मेरे बेटे का नशा नहीं छुड़वाया गया। सोचा था शादी हो जाएगी है, उसकी भी आदत सुधर जाएगी, पर तू तो है ना किसी काम की नहीं निकली। मम्मी जी मैं कोई सुधार मुक्ति केंद्र नहीं हूँ जो आपके बेटे का नशा छुड़वा दूंगी। और एक बात कहूँ मम्मी जी, जब आपका प्यार आपके बेटे का नशा इन 26 सालों में नहीं छुड़वा पाया, तो मैं कैसे 3 सालों में सुधार लेती? कहना क्या चाहती है तू? मम्मी जी मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब आपको पता था कि आपके बेटे को इतनी बुरी आदत है शराब पीने की, तो आपने इनकी शादी मुझसे कराई ही क्यों? पता है मम्मी जी आप जैसे लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, आप लोग अपने बेटे को सुधारने के चक्कर में अपने बेटों की शादी करा देते हो। आप लोगों को ये लगता है कि बहू आकर आपके बिगड़ेल बेटों को सुधार देगी, पर आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आप लोग अपने बेटों की शादी करवाने के चक्कर में एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हो।